इट वॉज एडिशन हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इसमें कौन कौन सा नाउन है। एडिशन नाउन है, इन्वेंटेड हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिशन ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, फोनोग्राफ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हमारा हो कि हमारा जो एरर है वो नाउन क्लॉज से रिलेटेड एरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे प्यारे साथियों, कौन कितना तेज उड़ रहा है ये मैटर नहीं करता है, कौन कितनी देर तक उड़ सकता है ये मैटर करता है। और हम लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की, और किस चीज़ को हम एकदम कंटिन्यूसली पूरा कंसिस्टेंटली उस काम को कर पाएँ, ये बहुत ही मैटर करता है। तो बस आज की क्लास में हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे और हम नाउन का प्रैक्टिस सीखेंगे, जो कि आज बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल का प्रैक्टिस है। ये हम करके देखते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन। फिर आगे के प्रैक्टिस लेवल्स को हम बढ़ाएंगे और आज से आइए स्टार्ट करते हैं। द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर हमारे नाउन कितने होते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि हमारे नाउन होते कितने हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास नाउन जो होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, वो होते हैं 5। अब हम उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें बस इन्हें रिकॉग्नाइज करना है, और जहाँ भी हम इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, उन्हें हम उसके शॉर्ट फॉर्म PN मतलब प्रॉपर नाउन, CM नाउन, कॉमन नाउन, CL नाउन, कलेक्टिव नाउन, MN मटेरियल नाउन, AN एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम आइए अब इनको देखते हैं। द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा नाउन कौन कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचानने की कोशिश करते हैं। द आर्टिकल हो गया बॉय, नाउन हो गया रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। बॉय हमारा नाउन हो गया, वॉज वर्ब है, रिवॉर्डेड मेन वर्ब हो गया, फॉर हिज ये सब भी नाउन नहीं है, हमारा नाउन बॉय है और ऑनेस्टी है। बॉय हम देखते हैं कौन सा नाउन है, तो बॉय हमारा हमें पता है बॉय कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये सिर्फ एक भाव है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू नेम है तो हमारा नाउन हो गया, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारा नाउन हो गया, इंडिया ये हमारा नाउन हो गया। जवाहरलाल नेहरू ये नेम है, तो नेम हमारा, नेम मीन्स प्रॉपर नाउन। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये पोस्ट है, तो ये इसमें हम बोलेंगे कॉमन नाउन। इंडिया नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, ही गेव मी एन एप्पल। ही प्रोनाउन, गेव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, एन आर्टिकल। एप्पल हमारा नाउन हो गया, और एप्पल ये प्रॉपर नाउन तो हमारा पर्टिकुलर नेम हो जाता है, तो हमारा ये कौन सा नाउन आ गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एट वंस। आई प्रोनाउन, रिकॉग्नाइज्ड वर्ब, हिज वॉइस, वॉइस हमारा नाउन हो गया, और वॉइस हमारा ये हम इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारा वॉइस हो गया। यू शुड नेवर टेल अ लाई। यू शुड नेवर टेल अ लाई,
लाई हमारा नाउन हो गया। हमें नाउन को रिकॉग्नाइज करने का एक जो हम थोड़ा सा बेसिक भी हम समझेंगे, इसके पहले आर्टिकल आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह हमारा नाउन है, तो हम इन चीज को ध्यान रखेंगे। अब हमारा लाई, लाई हमारा नाउन हो गया। लाई मतलब झूठ होता है, तो ये क्या है, ये भी एक सिर्फ भाव है, तो इसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं विजडम इज बेटर देन रिचेस। विजडम इज बेटर देन रिचेस, हमारा विजडम और रिचेस हमारा नाउन हो गया। विजडम कौन सा नाउन है, विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिचेस ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम बुद्धिमत्ता, विवेक जिससे रिलेटेड है बुद्धिमानी, तो ये हमारा नाउन है। रिचेस अमीरी, अमीरी अब इसको कोई ना तो प्रॉपर में है, ना ही कॉमन में है, ना ही कलेक्टिव से कोई मतलब है, मटेरियल नहीं है, तो हमारा कौन सा नाउन ये भी बनता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ही इज ऑन द जूरी, ही इज ऑन द जूरी, तो जूरी देखिए, जूरी मीन्स क्या होता है, जूरी जजेस के समूह होते हैं, तो जो जजेस के समूह होते हैं तो वो एक कलेक्शन में होते हैं, कलेक्शन में होते हैं, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रेशियस मेटल्स। सिल्वर नाउन, गोल्ड नाउन, आर प्रेशियस मेटल्स नाउन। सिल्वर हमारा नाम है, लेकिन किसका नाम है, मटेरियल का नाम है। गोल्ड नाम है, किसका नाम है, मटेरियल का नाम है। मेटल्स, मेटल्स तो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये मेटल्स में सिल्वर गोल्ड आ जाएंगे, तो इसका मतलब मेटल्स हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है। सिल्वर मटेरियल नाउन है, गोल्ड मटेरियल नाउन है। स्टिल वाटर्स रन डीप, अब हम इसमें देखते हैं स्टिल वाटर्स रन डीप। वाटर्स हमारा नाउन हो गया। यदि हमारा वाटर होता, वाटर अगर हमारा होता, वाटर तो हमारा एक मटेरियल है, तो यहां पे हम इसको मटेरियल नाउन लिखते हैं, लेकिन ये वाटर्स है। वाटर्स मीन्स होता है समुद्र, वाटर्स मीन्स समुद्र, तो यहाँ पे ये जो नाउन बन रहा है ये हमारा कॉमन नाउन बन रहा है। इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा वाटर होता, वाटर सिर्फ मटेरियल हो जाता है तो हमारा मटेरियल नाउन बनता, लेकिन वाटर्स है तो वाटर्स मीन्स समुद्र। अब पर्टिकुलर अगर समुद्र का नाम दिया होता तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते, तो बस डायरेक्ट हमें वाटर्स दिया है, इसका मतलब हमारा ये कॉमन नाउन। नंबर 10, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब हम देखते हैं द कैकलिंग, कैकलिंग ये साउंड होती है, कैकलिंग ऑफ गीज एनिमल का नाम है, सेव्ड रोम, तो कैकलिंग साउंड है, तो साउंड हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गीज एनिमल है तो हमारा कॉमन नाउन। रोम पर्टिकुलर एक नेम है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स, हैबिट्स हमारा नाउन हो जाएगा, और नाउन ये हैबिट सिर्फ भाव एक है, तो हमारा कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई हार्ड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये भी भाव हमारा है सिर्फ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं आई हैव टू ब्रदर्स, ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ब्रदर्स भी हमारा नाउन हो जाएगा, और हमारा कौन सा नाउन, यदि हमारा ये नाम होता, नेम होता, ब्रदर्स के नेम होते तब तो हमारे ये प्रॉपर नाउन होते, हमारे नाम तो है नहीं, सिर्फ ब्रदर्स दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बीस्ट, सोलोमन हमारा ये पर्टिकुलर एक एनिमल का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। वॉज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बीस्ट, बीस्ट हम देखते हैं ये भी हमारा नाउन हो गया, और ये पर्टिकुलर एक ग्रुप को, एक एनिमल को बता रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये दोनों ही क्या दिखा रहे हैं, हमारे भाव को दिखा रहे हैं, फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो हमारे ये दोनों ही नाउन है, और कौन से नाउन हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स, बर्ड्स हमारा एक ग्रुप है,
पक्षियों का, तो पक्षी है ना, पक्षी, सारे पक्षी एक साथ में है, तो ये हम क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो बस इसमें और बाकी कुछ नहीं। फेदर हम देखते हैं, फेदर भी हमारा यहाँ पे नाउन है, तो फेदर इसमें कोई और बाकी तो कुछ भी है नहीं, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। हु टीचेस यू ग्रामर, हु टीचेस यू ग्रामर, तो इसमें ग्रामर हम देखते हैं ये हमारा नाउन है, और ग्रामर को कोई ये तो है नहीं इंग्लिश ग्रामर या कुछ ऐसा डायरेक्ट पर्टिकुलर तो किया नहीं गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द नील इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, द नील इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। हम यहाँ पे देखते हैं कि नाउन हमारा एक तो नील प्रॉपर नाउन हो गया, पर्टिकुलर नेम है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, तो रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक इस तरीके से हमने यहाँ पे अभी 19 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन 20 हम देखते हैं, इट वॉज एडिशन हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इसमें कौन कौन सा नाउन है, एडिशन नाउन है, इन्वेंटेड हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिशन ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, फोनोग्राफ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ कमिटी ऑफ 6 वॉज अपॉइंटेड टू एक्सेस द सिचुएशन। कमिटी नाउन हो गया, वॉज अपॉइंटेड एक्सेस द सिचुएशन। कमिटी हमारा, ये कमिटी एक कलेक्शन में होता है, तो ये हमारा नाउन हो गया कलेक्टिव नाउन। सिचुएशन, सिचुएशन एक स्थिति होती है, तो हम इसे बोल सकते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो एरर है वो नाउन क्लॉज से रिलेटेड एरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द पुअर बॉय कुडंट एवर लर्न डैश किल्ड हिम। अब हम इसमें नाउन क्लॉज रिलेटेड एरर है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरर हम फिल कर सकते हैं, क्या क्या फिल कर सकते हैं। दैट, वाई, इफ, विच, वेदर, व्हेन, हु, वेयर, हुज, व्हाट, हाउ। अब इसमें से जो हमारे लिए सूटेबल होगा हमें उसे ही इसमें फिल करना है। आइए फिल करने की कोशिश करते हैं। द पुअर बॉय कुडंट एवर लर्न डैश किल्ड हिम, एवर लर्न डैश किल्ड हिम। अब हम देखते हैं कि इसमें सूटेबल क्या हो सकता है। दैट, वाई, इफ, विच, वेदर, व्हेन, हु। द पुअर बॉय कुडंट एवर लर्न, यस कुडंट एवर लर्न, हु किल्ड हिम। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे हु फिल करते हैं, उस बच्चा को ये पता नहीं चल पाया, उस बॉय को ये नहीं पता चला था कि उसे किसने मारा, है ना। हु किल्ड हिम, हु किल्ड हिम। अगर हम यहाँ पे हु के अलावा कुछ भी और फिल करेंगे तो हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ ही नहीं सकता। दैट, वाई किल्ड हिम। अब वाई के मतलब पहले तो कुछ तो पता होना चाहिए, नहीं पता है। इफ, विच, वेदर, व्हेन, हु, वेयर। तो हम इन चीज को यहाँ पे ध्यान रखते हैं। ये हम इससे रिलेटेड और नाउन क्लॉज से रिलेटेड जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्लॉज के वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और ऊपर भी हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके उसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डैश it is Nick who insisted that the teacher should come up with a new proposal to the next meeting in order to improve their teaching ability. I have been trying to understand. मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। I have been trying to understand. To understand, अब आगे हमें देखना है कि इसमें से क्या सुटेबल हो सकता है। If it is Nick, हमें पता नहीं है कि क्या है ना, इट इज निक। इफ, या यहाँ पे सुटेबल क्या हो सकता है, इफ या वेदर में से हम दोनों में से कोई सा भी एक फिल कर सकते हैं। इफ और वेदर, इफ और वेदर, इट इज निक हु इंसिस्टेड। अब आगे का सेंटेंस हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू लर्न डैश हेयर आई हैव फाउंड ऑन द कॉलर ऑफ योर हस्बैंड। यू विल बी सरप्राइज्ड टू लर्न डैश हेयर, है ना,
किसी का बाल है, तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे क्लॉज फिट करना है जो डायरेक्ट उससे रिलेशन हेयर से हो जाए। तो हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऐसा है जो रिलेशन को तुरंत शो करे? हाँ, है हुज। हुज हेयर, कि किसका बाल? आई हैव फाउंड ऑन द कॉलर ऑफ योर हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट 25, डैश आई रियली वांट टू फाइंड आउट इज डैश यू हैव मेड दिस मिस्टेक ऑन पर्पस। अब यहाँ पे हम देखते हैं वॉट, यस, क्या फिल करेंगे यहाँ पे? वॉट आई रियली वांट टू फाइंड आउट इज डैश यू हैव मेड, हाँ, मैं कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या, यस, तो यहां पे हम इफ और वेदर, कि क्या यू हैव मेड दिस मिस्टेक ऑन पर्पस, कि क्या आप ये जानबूझ के करने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट 26, यू शुड हैव गेस्ड, यू शुड हैव गेस्ड, आपको गेस्ट करना चाहिए था, डैश शी वुड श्योरली लेट यू डाउन even at the most unexpected occasion. You should have guessed, guessed, अब guessed के बाद हम इसमें क्या ले सकते हैं? guessed what या that, हम इसमें से क्या फिल करें? you should have guessed, हाँ guessed है, you should have guessed, तो हम यहाँ पे what नहीं that डायरेक्ट करेंगे। guessed करना चाहिए था कि she would surely let you down even at the most अनएक्सपेक्टेड ओकेजन, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं और इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे इसको थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। 27, इट्स क्लियरली अंडरस्टूड डैश ही टुक द ट्रबल टू हेल्प यू इन द गार्डन, है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो सकता है। इट्स क्लियरली अंडरस्टूड, इट्स क्लियर, हम ये ठीक से ये समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। डैश ही टुक, है ना, वाई, है ना, वाई ही टुक। अब हम यहाँ पे अगर व्हाट ही टुक हम नहीं ले सकते, और भी जो भी हम अप्रोप्रिएट करके हम देख सकते हैं, तो हमारा जितना भी वर्ड्स दिए गए जो वर्ड्स हैं उनमें प्रॉपर जो सुटेबल बिल्कुल बैठेगा। वाई ही टुक द ट्रबल टू हेल्प यू इन द गार्डन। नेक्स्ट हम 28 नंबर देखते हैं। डैश ही इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट विल नेवर बी नोन। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग तो हो रहा है, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, वो सत्य बोल रहा है, और नॉट या नहीं बोल रहा है, तो हमें आगे इसी से रिलेटेड कोई वर्ड लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इफ और वेदर, इफ और वेदर, कि क्या he is telling the truth or not will never be known. नेक्स्ट हम देखते हैं 29, it is not difficult to understand, it is not difficult to understand dash different people speak different languages. It is not difficult to understand what, understand, speak, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? it is not difficult to understand why different people speak different language। ये जानना मुश्किल नहीं है, ये समझना मुश्किल नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपल एट टाइम्स कैन बी सो ब्लाइंड दैट दे डोंट इवन सी डैश इज इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। पीपल एट टाइम्स कैन बी सो ब्लाइंड, लोग कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं दैट कि दे डोंट इवन सी, वो समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। डैश इज इन फ्रंट, व्हाट हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, कि उनके आंख के आगे, उनके आंख के सामने से क्या हो रहा है ये वो भी नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट नाउन रिलेटेड एरर। हम नाउन से रिलेटेड एरर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, धोनी हैज़ कंप्लीटेड हिज 7000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें आखिर एरर कहाँ से रिलेटेड है। नाउन से रिलेटेड एरर हमारा क्या है? धोनी
ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड हिज 7,000 रन्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे हमारा नंबर दिया है तो थाउजेंड्स, ये हमारा यहाँ पे मॉडिफायर या एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन, ये है नाउन, रन्स हमारा नाउन है। ये 7 के अकॉर्डिंग तो हमारा नाउन हमारा प्लूरल है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये थाउजेंड्स की जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, थाउजेंड्स की जगह पे हमारा थाउजेंड्स होना चाहिए। 7,000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। 32 द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स एंड मस्ट लिव टुगेदर विद लव एंड पीस। अब इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। ब्रदर मतलब भाई, लेकिन जब ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस टाइप का बात हो तो यहाँ पे ब्रदर की जगह पे हम लिखते हैं ब्रेदरन, BRETHEN। ये ब्रदर्स यहाँ पे गलत हो जाएगा और ब्रेदरन वहाँ पे सही होगा बिल्कुल। एंड मस्ट लिव टुगेदर विद लव एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 33 दिस न्यूज हैज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। दिस न्यूज हैज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। वन ऑफ द एस्टीम्ड, हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी वन ऑफ आएगा तो इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो नाउन हमेशा ही प्लूरल होगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के प्लेस पे क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर्स। वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर्स, ढेर सारे न्यूज़पेपर। अब इन न्यूज़पेपर्स में से वन ऑफ द ना, इन न्यूज़पेपर्स में से वन, तो हमारा जब यहाँ पे प्लूरल होगा तभी तो हम यहाँ पे प्लूरल में से वन चूज कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं दिस न्यूज हैज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं आई मेट हिम सेवरल टाइम लास्ट मंथ। अब इसमें क्या होना चाहिए, आई मेट हिम सेवरल के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो हमारा नाउन प्लूरल होगा। आई मेट हिम सेवरल टाइम्स लास्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देयर आर 2 फ्रूट फॉर यू इन द ब्रेकफास्ट। देयर आर 2, अगर 2 है तो यहाँ पे फ्रूट के प्लेस पे क्या होना चाहिए, फ्रूट्स। देयर आर 2 फ्रूट्स फॉर यू इन द ब्रेकफास्ट। अब जिसको भी इससे रिलेटेड एरर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका हमने वीडियो भी एक बनाया हुआ है, जो कि इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके वहां से उस वीडियो को देख सकता है। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे 2 है तो ये नाउन हमारा फ्रूट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं माई हाउस टाउन इज अयोध्या। हम कभी भी हम देखते हैं कि जब भी हमारा ऐसे सेंटेंस हो तो हाउस टाउन नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, होम टाउन। तो हम इसको हाउस के प्लेस पे होम, माई होम टाउन इज अयोध्या। वन ऑफ हिज सन हैज गॉन टू मुंबई। अब फिर यहाँ पे वन ऑफ आ गया, हिज आ गया, तो आने वाला नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि सन्स में से वन। तो हम यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा ही, वन ऑफ के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा वो नाउन हमेशा ही प्लूरल होगा। हैज गॉन टू मुंबई। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिशेज, ये तो दोनों केस में सिर्फ सिंगुलर ही यूज होता है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही करेक्ट होंगे, चाहे हम लिखें फिश कांट लिव विदाउट वाटर या हम बोलें फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर। अब इसका क्यों आखिर ऐसा होगा हम देखने की कोशिश करते हैं। FISH, फिश मीन्स मछली या मछलियों, है ना, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेम होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं फिशेस
तो फिशेस का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स हैं, फिशेस के टाइप्स, जितनी भी फिशेस की स्पेसीज है ना, स्पेसीज ऑफ फिश। तो फिशेस का मतलब हुआ स्पेसीज। तो यहां पे हम देखते हैं फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, तो ये भी सही होगा। अगर फिश कांट लिव विदाउट वाटर, दोनों सही होगा। तो यहां पे इसमें कुछ भी एरर नहीं है, बिल्कुल नो एरर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इंडियन टीम डिफीटेड द पाक टीम बाई एन इनिंग। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं देखने की, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा इनिंग है, ये हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इन्हें कभी भी हम सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनिंग्स होना चाहिए। द इंडियन टीम डिफीटेड द पाक टीम बाई एन इनिंग्स। These kind of questions are liked by me. These ये प्लूरल है, तो हमारा अगर प्लूरल है तो इसके बाद भी आने वाला जो हमारा नाउन है वो भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। These kinds of questions are liked by me. तो ये अब यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 40 एरर को कवर करने की कोशिश की है। अगली आने वाली वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड और भी एरर और भी जो एडवांस एरर पूछे गए हैं उनको भी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।